नादर अली पीफो पकाओ, पहला चैनल जो 1 बिलियन से जाहिद जिसके व्यूज़ आए इन पाकिस्तान, सामने बैठे हैं, इनकी कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं ज़ाद चाय वाला। मिलियनेरो मेरे साथ बैठे हुए हैं नादर अली। तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे टूट पड़ते हैं ऑन द क्वेश्चंस। नादर अली भैया, आपको कितना अरसा हो गया वीडियोस बनाते हुए? मुझे आज़ाद जो वीडियोस बनाते हुए प्रोफेशनल मार्केट में आप पूछ रहे हैं, मुझे तकरीबन 11 साल यूट्यूब पे हो गए हैं। 2016 3 मई को मैंने पहला वीडियो डाला था। तो दरमियान में क्या था? दरमियान में वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक चैनल था, मेट्रो टीवी, उसका एक शो था ज़रा हटके, ठीक, वो करता था। यानी यू वर नॉट उसकी लीड नहीं थे आप, उसका कैरेक्टर था। हाँ, हिस्सा थे। लीड ही होता था। लीड उसमें हमारी एक कैटेगरी थी प्रैंक्स की, उसमें प्रैंक्स करते थे। माशाल्लाह, मास्टर ऑफ प्रैंक्स माशाल्लाह। अब 2016 में जब आपने चैनल खोल दिया, यूट्यूब कर दिया, कैसे आइडिया आया? यार आइडिया इसमें ना 2-3 बंदों का क्रेडिट है। एक तो हमारे जहाँ मैं पुराना एरिया जहाँ रहता था, वहाँ पे एक उमर नाम के एक दोस्त थे, वो ब्लॉगर थे। तो उन्होंने बहुत पिच किया कि यार यू हैव टू कम ऑन डिजिटल ना, कि टाइम आ गया है कि आप आओ और आपका कंटेंट दुनिया आपकी कॉपी करके लाखों रुपया कमा रही है। मुझे आज तक उसका ये जुमला याद है। तो और एक भाई जर्मनी में होते थे। मैंने अभी एक कहीं पे एक अपनी सेरेमनी थी, तो उसमें अपनी बता रहा था, तो उनका नाम नहीं लिया, तो उन्होंने मुझे कॉल करके गिला दिया कि यार आपने मेरा नाम नहीं लिया। तो जाहिद कुरैशी एक जर्मनी में होते थे, फ्रैंकफर्ट पे, तो उन्होंने वहाँ से बड़ी कॉल करके मोटिवेट किया था मुझे। तो ये 2-3 बंदे हैं जिन्होंने मुझे यूट्यूब का मशवरा दिया था। तो 2015 में मैंने ये फ़ैसला किया कि यूट्यूब पे प्रोफेशनली आना है, ऑफिशियली आना है। और फिर करते करते 2016 3 मई को फाइनली हमने पहली वीडियो डाल दी, जो कि बूम हुई, बूम माशाल्लाह। पहली वीडियो बनाने के लिए इक्विपमेंट क्या थे आपके पास? कुछ भी नहीं था, एक कैमरा था, एक बंदा था, बाइक थी, मोटरसाइकिल, 100 रुपये का पेट्रोल डाला, फर ले गए, कहीं भी जाके हम शूट करते थे। अब उसको पता था, वो पैसे मुझसे इसलिए नहीं मांगता था, उसे पता था इसकी जेब में कुछ भी नहीं। तो लेकिन ये अश्योर किया हुआ था एक दूसरे को कि इंशाल्लाह जब आएगा तो फिर एक दूसरे के पास जाएगा इंशाल्लाह। वो बंदा अभी टीम में है या में? वो बंदा कनाडा चला गया, शाहजेब यार खान नाम है उसका, वो कनाडा में है, वो बहुत अच्छी जॉब है उसकी वहाँ पे, लेकिन वो बहुत खुश होता है। वो बोलता है यार याद है वो पुराने दिन, याद रखने चाहिए। असली कैमरा था या मोबाइल था? नहीं ऑफ कोर्स कैमरा था। क्योंकि आप प्रोडक्शन कैमरा भी बता देता हूँ मैं, 60 कैमरा था और वो एडिट भी टूटी फूटी करता था। तो पीफो पकाओ के जो पुराने प्रैंक्स है ना, वो उसकी आप प्रोडक्शन क्वालिटी देखेंगे तो वो कहीं लैकिंग है, लेकिन वो उस पे मेहनत बहुत होती थी। मैंने जो आज लेक्चर दिया यूनिवर्सिटी में, मैंने एग्जैक्टली बोला, मैं अगर 2015 वाले वीडियोस देखता हूँ तो बड़ी हंसी आती है। मैंने एनएक्सी पहनी हुई है, वो रंग बिरंगी शर्ट्स पहनी हुई है और अपने में हंस रहा हूँ। लेकिन जब आप जाते हो मार्केट में, शर्त है कि बस शुरू कर दो, इंतज़ार करते रहोगे कि यार मैं अभी तैयार नहीं, मेरा प्रोडक्ट तैयार नहीं, तो यार बहुत देर कर दोगे आप। हाँ नहीं, मैं अगेन समझता हूँ कि लेम एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए, इंसान को कर देना चाहिए। अगेन कंटेंट इज किंग। कंटेंट अगर अच्छा है ना, तो वो आपकी लोग 3rd क्लास क्वालिटी भी देख लेंगे। लेकिन अगर कंटेंट आपका अच्छा नहीं है तो एलेक्सा भी लगा लें, एरी भी लगा लें, आप ब्लैक मैजिक, दुनिया के कोई कैमरा लगा लें, आपको आपके घर वाले भी पूरा ना देखे शायद। ट्रू, 100%। मेरी टीम को मैं अक्सर ये गिला करता रहता हूँ कि यार आप बहुत ज़्यादा नखरे करते हो कि आज़ाद भाई बैकग्राउंड बदल देते हैं। आई पर्सनली डोंट केयर, मेरा हूँ तो मैं तो भाई, बस एक टाइम आएगा जब आपको ऑफ कोर्स क्वालिटी पे काम भी ज़रूरी है। इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि क्वालिटी पे काम ना किया जाए, क्वालिटी बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन क्वालिटी आफ्टर कंटेंट है। yes, मेरा कंटेंट इज किंग ऑफ कोर्स। कौन सा वक्त था, कितना अरसा लगा दैट पहली इनकम आई हाथ में आ गई? मेरा ख्याल है 2 महीने बाद। यूट्यूब की पूछ रहे हैं? हाँ 2 महीने बाद आ गई थी। व्हाट वाज दैट फीलिंग? बहुत अच्छा लगा यार, असली महसूस हुआ यार। असल में यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि $100 से कम नहीं, $100 से ज़्यादा दे दूंगा, 100 से कम नहीं, 99 भी नहीं दूंगा। तो $100 पूरे हुए, तो फिर जब हमें पता चला कि हम इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा लगा। पहले वेस्टर्न यूनियन से आए? वेस्टर्न यूनियन की भी लिमिट है ना।
ये वेस्टर्न यूनियन की $5,000 लिमिट है। $5,000 के बाद वेस्टर्न यूनियन आपको अकोमोडेट नहीं करेगा, वो बोलेगा आप बैंक के पैसे, आप बर्गर पार्टी, आप जेफ बेजोस के बहनों ही हो गए। तो फिर कब पहुंचे 5,000 में? 5,000 में कब पहुंचे यार? ये तो देखिए मेरी बात सुने, मैं बताऊं आपको, आपका मुझे पता है बहुत लोग मोटिवेशंस, वी आर अ बिजनेस चैनल जाहिर है, तो वो आई थिंक 2000 मेरा ख्याल है 18 या 17 की एंड, 2.5 years, हाँ, कि इस वेस्टर्न यूनियन से निकल गए थे हम। उन्होंने कहा भाई आप जाओ यार। हाँ, लेकिन मैं अगेन मशवरा यही देता हूँ, $5,000 हो या ना हो, मैं अगेन अब मशवरा यही देता हूँ जो भी यूट्यूबर्स हैं नए, एक्सक्यूज मी, वो कोशिश करें बैंकिंग चैनल से ही अपने आप को, हाँ जी, वो करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब तो वो उन्होंने बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स रख दी हैं, 4,000 आपके आवर्स होने चाहिए, दूसरा हाँ, तीसरा। उस वक्त भी यही था, उस वक्त भी रिक्वायरमेंट्स तो थी, ये कितनी स्ट्रिंजेंट नहीं थी उस वक्त, इतनी सख्त नहीं थी ना। आई थिंक ऐसा ही कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन यूट्यूब की उस ज़माने में भी ये चीज़ें थी, कुछ रिक्वायरमेंट्स, ये पूरी करोगे तो फिर मोनेटाइजेशन टूल खुलेगा, फिर आपका वॉच टाइम होना चाहिए, आपकी रिटेंशन वीडियो पे होनी चाहिए। दैट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आर यू ऑन टिकटॉक? मैं ना, टिकटॉक एक बंदा बिठा दें, क्योंकि वो बंदा इमेज हर जगह फैलता है ना। असल में स्नैक पे है, स्नैक पे है वो, बेसिकली उसका तो मैं ब्रांड एम्बेसडर, हाँ, ब्रांड एम्बेसडर था, स्नैक पे हूँ मैं, और वो लोग हमें इस चीज़ के पे करते हैं। अगला मेरा यही सवाल था, एडवर्टाइजिंग की इनकम, हमें नंबर नहीं चाहिए, परसेंटेज वाइज एडवर्टाइजिंग से क्या इनकम आती है और स्पॉन्सर से क्या आती है? एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सर तो एक ही है। नहीं सॉरी, यानी एक तो होता है ना यूट्यूब, हाँ, ये दोनों 7 डिजिट्स पे, दोनों 7 डिजिट्स है, माशाल्लाह। मैं ये थी पूछा तो आपने बोल दिया, अच्छा हुआ है। हाँ नहीं सही है, 7 डिजिट्स में। क्या होता है कि क्योंकि देखिए अब पता है क्या है, अब जो ये गिनती के यूट्यूबर्स हैं ना, हमारी छोटी सी तो इंडस्ट्री है, अब उंगलियों पे गिनती कर लो, ये जो बड़े यूट्यूबर्स जो है ना सफ़े अव्वल के, अब ये व्यूज़ की दौड़ से बाहर होगा। अब जो ब्रांड्स आता है ना, वो इनसे व्यूज़ का तकाजा नहीं करता कि भाई इतनी व्यूवरशिप पे आपकी आनी चाहिए या ये, वो बोलता है बस आप हमारी इंडोर्समेंट कर दें इसकी, दैट्स इट। एज बिंग सेलिब्रिटी, एज बिंग पब्लिक फिगर, आप इस चीज़ को एक्नॉलेज कर दें, आवाम तक बता दें, पहुंचा दें, इसका सॉफ्ट इमेज पहुंचा दें हमारा ब्रांड का। ऐसा ही है। तो मुझे कल ये परसों ऑफ़र हुई थी, कल और परसों एक बड़ी रेप्यूटेबल पाकिस्तानी कंपनी से ऑफ़र हुई थी कि मैं आपको $2,000 से $3,000 सिर्फ आखिर में आपने बोलना है वोट टू यू बाय फलां फलां। हाँ ऑफ कोर्स, फिर एक टाइम होता है जब आपकी इतनी वैल्यू आपकी बन जाती है कि आपको ब्रांड्स आप ब्रांड्स आपको बेबी बना लेता है, आप ब्रांड्स के बेबी बन जाते हो। तो लेकिन उससे पहले एक पूरी एक स्ट्रगल है, आपने अपने आप को प्रूव करना होता है। और ये जो नो वर्ड है ना, ये मैं समझता हूँ यस वर्ड से भारी है। ये बहुत जगहों पे बहुत लोगों के अंदर ये नो बोलने की जो सलाहियत है ना, वो कम है। तो नो जो है ना, बहुत सही डिसीजंस पे बोला जाना चाहिए कि आपको जहाँ पे लगता है कि आपकी प्राइसिंग पे नहीं आ रहा ब्रांड या वो है, तो बाज़ औक़ात आपको बहुत चीज़ों में लॉस तो होगा, लेकिन ये नो वर्ड आपको बहुत बड़ा आर्टिस्ट बना देता है। यानी अपना नखरा दिखाना पड़ता है। मैं आपको हाँ, नई नवेली दुल्हन भाई, देखें नए घर का दामाद बनना पड़ेगा आपको। देखिए जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे ना, माशरा आपकी नहीं इज्जत करता। बात ये है, ये इसके पीछे एक हिकमत है जो मैं बोल रहा हूँ ना, कि हर चीज़ पे यस नहीं करना। आपकी भी कुछ अपने बैरियर्स हैं, अपने एक लिमिटेशंस हैं, अपनी हर चीज़ है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इन सब स्टेजेस पे आने के बाद एक तो होता है कि फजूल का नखरा वो नहीं होना चाहिए। हाँ, पहले अपने को साबित करो ना, मैं इतना हूँ, मैं कमांड करता हूँ, इतनी व्यूअरशिप, क्वालिटी एक्सेट्रा। हाँ जी बिल्कुल, इतना इन्फ्लुएंस हो कि भाई आप कोई साबुन भी बेच रहे हो तो वो बिके। नीचे जाके कि यार आज़ाद चाय वाला या जुनैद अकरम या दूसरे यूट्यूबर्स वो कुछ बेच रहे हैं तो नीचे बिके, नीचे तक इन्फ्लुएंस है। मकसद कहने का ये। एक बच्चा था, अभी आज ही के लेक्चर की फिर बता देता हूँ। आज़ाद भाई, मेरा इंस्टीट्यूट कैसे मैं प्रमोट कर सकता हूँ? मैं महीने की कोर्स करता हूँ। मैंने कहा कितने पैसे, मेरे पास, मैं मार्केटिंग कैसे करूँ? मैंने कहा चार्ज कितना करते हो? कहते 1,000। मैंने कहा भाई उसी कोर्स के मैं 40,000 चार्ज करता हूँ।
तो यू आर अंडर सेलिंग योर सेल्फ, आपको अपनी कदर नहीं पता। अगर आप 10, 20, 40 चार्ज करते हो, एक तो ज़्यादा लोग आएंगे वाकई आएंगे, कहेंगे क्वालिटी चीज़ है, वो आप क्वालिटी दे भी पाओगे, एंड देन यू विल बी एबल टू यूज़ दैट मनी फॉर एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। सो आपने अपने को अंडर सेल भी नहीं करना, ओवर सेल भी नहीं करना यार। और बहुत बच्चे ना अभी भी नए नवेले आते हैं और नखरे उनके आ जाते हैं। सो आई अंडरस्टैंड, टिकटॉक भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे बहुत जल्दी से आए हैं, उनका हम टच नहीं करते, बट वी टॉकिंग अबाउट जनरल लाइफ की सक्सेस। ठीक है, मैं आपको बंदे लाता हूँ बस यार कहीं से नहीं आते, यू हैव कम फ्रॉम लिटरली नथिंग। आपने इनका एक मैंने पोस्ट लगाया था अबाउट अ ईयर अगो, आपने वो गाड़ी खरीदी थी क्या थी, फॉर्च्यूनर, एंड उसके साथ इन्होंने वो कहानी सुनाई थी कि वो मुझे दिन याद है जब मैं पैदल आया था, चल के आया था, बारिश में आया था, आई डिडंट हैव 100 रुपीज़ फॉर अ बाइक, बट अम्मी कह रही थी इस इंडस्ट्री को छोड़ दो, इसमें कोई पैसा नहीं है, बट द पैशन सेड कि मैं सुबह उठ के फिर वापस गया शूटिंग पे। सो इन ऑर्डर टू अचीव एनीथिंग आपके पास वो क्या आपने उर्दू का लफ्ज़ अंदर किया था, कंसिस्टेंसी का, कंसिस्टेंसी, यस ऑफ कोर्स, मुस्तकिल मिजाजी आपके पास होनी चाहिए। पहले आप जो भी बनोगे, आप बगैर शोहरत के, बगैर दौलत के बनोगे। पहले आप बनोगे अपने शौक के लिए। आपकी नीयत क्या थी, पैसा कमाना थी शुरू में, या आपकी थी कि यार मैं अपना कुछ शोहरत और शोहरत माशाल्लाह आपको ऑफ कोर्स। असल में देखिए, शोहरत भी एक तरह से आपका रेवेन्यू ही है। बहुत जगहों पे आपको ये पे ऑफ करती है। हम कहीं इमिग्रेशन लाइन में होते हैं, हम कहीं बाहर मार्केट में होते हैं, बहुत सारी जगहों पे ये शोहरत आपको लोगों से वो कह देती है, बल्कि लोग ही कह देते हैं आप आगे चले जाएं। मैंने कहा मैं नहीं चाहूँगा लोगों का नहीं, मैं चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। तो ये मैं समझता हूँ, ये शोहरत जो है ना, दरवाजे खोलती है, दरवाजे भी खोलती है, और ये शेरनी का दूध है, इसे सिर्फ शेर ही हजम कर सकता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह की आजमाइश है। अल्लाह ताला जितने बिलियनियर्स हैं ये आप गिन नहीं सकते। पाकिस्तान में बहुत हैं बिलियनियर्स, करोड़पति, अरबपति, बहुत लोग हैं। खूबसूरत आप देखें, लिस्ट निकालें, बहुत है, मतलब बेतहाशा। हर घर में कच्ची आबादी में चले जाएं, 6-6 बच्चे हैं, उनके 3-3 खूबसूरत पैदा हुए हैं। अक्लमंद, हर दूसरा बंदा अक्लमंद है। किसी से आप मशवरा लें, वो आपको गटर पे भी बैठ के आपको मशवरे देने लग जाएगा। शोहरत याफ्ता कम है, शोहरत याफ्ता की लिस्ट नहीं निकलेगी, वो वाकई लिमिटेड लोग हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला की आजमाइश भी होती है, कि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने तुझे अपने ख़जानों में से बेहतरीन ख़जाना दिया, बेहतरीन नेमत दी, इसका तू किस तरीके से इसको इस्तेमाल करता मैं देखूँगा। मुझे ऐसा लगता है। तो ये इसमें इंसान के ऊपर उतनी आजिज़ी आ जानी चाहिए, उतना ही ग्राउंडेड होना चाहिए, उतना ही डांस टू अर्थ हो जाना चाहिए कि वो ये आपकी शोहरत को एक्सटेंड करती है, बेसिकली बढ़ाती है। तो लेकिन शोहरत पैसों के बगैर तो फिर वो बहुत जगहों पे मार भी खाती है इंसान को लेके। मैं एक बात कहता हूँ, ये जो बगैर पैसों की शोहरत ऐसी है जैसे बगैर शादी का बच्चा छुपाते ही फिरो, समझ रहे हैं बात को। तो इसके हम क्योंकि जब शो शुरू किया 2017 में, तो पैसा तो 2018 के बाद आया मेरे पास ना, जो हकीकी मायनों में कि मैं अपना घर चेंज कर सकूं, अपनी गाड़ी चेंज कर सकूं। तो जब मुझे रोड पे, स्ट्रीट्स पे लोग पहचानने लग गए थे मोटरसाइकिल पे, तो जब वो गाड़ी से मुझे वेव करते थे ना, तो आज़ाद, मैं लिटरली बताऊं, मैं बड़ा डिसहार्ट होता था कि यार स्टार बाइक पे जा रहा है और फ़ैन गाड़ियों पे जा रहे हैं वेव कर। ये हालांकि उल्टा होना चाहिए कि स्टार तो हमने हमेशा देखा है फिल्म्स में और इधर के वो बड़े लाइफ स्टाइल। तो मैंने कहा यार ये किस तरह, ये पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है। फेम मुझे पहले मिल गया, पैसा फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप काबिल बने, पैसा आ जाएगा आपके पास। यस, समझ रहे हैं। और हाँ जी बिल्कुल, और ये पैसा नसीब का है। मेरा 100% मेरा इस चीज़ पे भरोसा है, एतमाद है, ट्रस्ट, कि पैसा नसीब का है। आपके नसीब में जितना है अल्लाह तबारक व तआला वो देगा, वादा है इंशाल्लाह। लेकिन बेहतरीन स्ट्रेटजी देखें, इंसान के पास क्या है, इंसान के पास कोशिश करना है, इंसान के पास सिर्फ कोशिश करना, रिजल्ट उसके हाथ में नहीं। एज बीइंग कंटेंट क्रिएटर या किसी भी फील्ड में आपके पास है कोशिश करना, मुस्तकिल मिजाजी,
और शुरू करना, एटलीस्ट स्टार्ट करना। बेहतरीन, मैं समझ रहा हूँ हार्ड वर्किंग का दौर नहीं है, स्मार्ट वर्किंग का दौर है। 100%। दिमाग से आप चीज़ों को करें और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला रिजल्ट देगा। वो मेहनत तो खोता भी करता है, मेहनत तो खोता भी करता है, बिल्कुल ऐसी बात। आई मीन हिज हाउस, ये टूर आपको अपने सेकेंडरी चैनल पे देंगे, उसका नाम क्या है? नादिर अली प्रोफाइल चैनल, नादिर अली प्रोफाइल चैनल, ठीक है। उस पे अपना टूर देंगे, अपनी गाड़ियाँ वगैरह देंगे। बट मैं बता दूं बेसिकली प्रैंक्स के अलावा मैं असल में लोग मुझे नहीं जानते। मैं मुझे जितना भी नहीं, जो जितना भी लोग मुझे जानते हैं वो प्रैंक्स के हवाले से जानते हैं। तो बेसिकली ये नादिर अली का जो चैनल जो लॉन्च कर रहे हैं हम और उस पर काम कर रहे हैं, उस पर कंटेंट बना रहे हैं। देखिए इसी बात से मैं अगेन ऑडियंस को या जो यूट्यूबर्स बनना चाह रहे हैं उनको ये मैं बताऊंगा, जब भी आप कोई अपना चैनल लॉन्च करें उससे पहले आप 20, 25, 30 कंटेंट बनाएं। ये नहीं कि एक ही कंटेंट बना के लॉन्च कर दिया, आप अपना बैकअप बनाएं। आप उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कंटेंट को डालें मुस्तकिल मिजाजी कि लोगों को आप ये बताएं कि इन एवरी 72 आवर्स, इन एवरी 4 डेज़ हमारा कंटेंट आपको मिलेगा। तो ऐसी ऑडियंस जब बनेगी और रूटीन पे आप लेके आएंगे ना चीज़ों को, तो मैं समझता हूँ आप प्रोफेशनल भी कहलाएंगे और आपकी ऑडियंस भी बहुत, जैसे टीवी के एपिसोड का इंतजार करती थी ऐसे आपका इंतजार करेगी इंशाल्लाह करेगी। अच्छा, एपिसोड की आपने बात की, व्हाट इज योर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन अ मंथली बेसिस? यानी हमें तो ठीक ठाक लग रही है बट दिखती नहीं है। 7 डिजिट्स है। 7 डिजिट्स है। कितनी किस्तें आप निकालते हैं इन अ मंथ, ये प्रैंक्स वाली है? मैं तकरीबन 8 कंटेंट, तकरीबन 8 से 10। इतने आइडियाज आते कहाँ से? बस ये हम बैठते हैं ना, ये इसी के तो पैसे हैं। आयु अच्छा, मैं ये नहीं कहता आप फॉरेन के चैनल्स को कॉपी करेंगे, वो मैं कतई नहीं बोलूँगा। आर यू इंस्पायर्ड बाय फॉरेन चैनल्स? नो। क्यों नहीं? मैं एक बात मैं समझता हूँ, मेरा मानना ये है कि हाँ ऑफ कोर्स देखें ज़रूर, लेकिन मैं समझता हूँ किसी को कॉपी करना 100% नहीं 100% नहीं। किसी को कॉपी करने से पता है होता क्या है आज़ाद, जो आप होते हो वो भी खो देते हो और वो चीज़ बन नहीं पाते हो जो वो कॉपी कर रहे हो। हाँ। बात ये है कि हर फूल की अपनी खुशबू होती है। आप जो चीज़ बेस्ट बेच सकते हो बेचो। मेरा मानना ये है, मैं बहुत सारी चीज़ों में, मुझे कभी कभी ऐसा हुआ है कि यार कोई, हम एक आइडियाज़ की ब्रेनस्टॉर्मिंग जो करते हैं ना, उसे हम कोर कमेटी इजलास कहते हैं अपने। तो इसमें बैठ के ना हमारे जो आर्टिस्ट है ना, प्रैंकस्टर्स वगैरह सारे बैठे होते हैं और बड़ी कैजुअल सी हमारी गैदरिंग होती है, बैठे हुए बात कर रहे हैं। तो उसमें हम आइडियाज़ डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमने शूट करना। तो कोई आइडिया हमारा समझ में आया और सब एक पेज पे आए, हाँ भाई कल इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और वो आइडिया हमें बाद में पता चल गया शूट से पहले कि ये कहीं हुआ हुआ, तो वो हम ड्रॉप कर देते। अपनी वैल्यू नहीं गिरानी। आज तक पी फॉर पकाऊ का कोई, हाँ देखें, मैं वो पहला पाकिस्तान का प्रैंकस्टर हूँ जिसके आइडिया गोरे ने कॉपी की। मैं आपको लिंक्स दूंगा, गोरों ने उठा के सेकेंडरी चैनल में डालना, गोरों ने वही चीज़ उठा के मेरे बार बार की सीरीज़, मेरे ब्लाइंड बार बार, मेरे एंग्री बार बार, मेरे वो सीरीज़ गोरों ने कॉपी की हैं और मुझ तक पहुंची हैं। वो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में वो कर दिया। तो मैंने कहा यार ठीक है भाई, उनको तो नहीं पता गोरों को कि ये नादिर अली का काम है। तो लेकिन बस मैं ये समझता हूँ कि अपना बेस्ट दें आप, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देगा उसको इंशाल्लाह। नाउ टॉक अबाउट यूट्यूब आ गया, आपने एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं? यू पुटिंग बिहाइंड द सीन्स वाला लगा रहे हैं। बिहाइंड द सीन्स का आपको बताऊं, जब आप देख रहे हो तो नादिर भाई को, ही इज़ नॉट वन मैन। हर बंदे की कामयाबी के पीछे एक टीम होती है। आई हैव मेट 8-9 बंदे मैंने प्रोडक्शन हाउस में जाके मैं उनको मिला हूँ। ये आपका तारुफ कराएंगे, हिल गिव यू द ऑफिस टूर, इंशाल्लाह आप ज़रूर वो देखिएगा। व्हाट्स द फ्यूचर फॉर नादिर अली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस? अब फ़र्ज़ करें आज यूट्यूब बंद हो जाता है, फेसबुक बंद हो जाता है, वो हमारी एड रेवेन्यू खत्म हो जाती है, बैकअप प्लान क्या है? ये चलो बैकअप प्लान ही अचानक तो उसने आना नहीं, व्हाट वुड यू डू? सच्ची बात तो बताऊं, कोई इस तरह का अल्लाह खैर करे, आपने तो सभी 1 मिनट में बंद कर दिया, ये भी बंद वो भी बंद, ये भी। और यार हुकूमत का कोई नहीं बता यार, कदर एफर्ट है दुनिया। देखिए बात पता क्या है, बात ये है कि अल्लाह खैर करे, ऐसे तो जिंदगी भी बंद, गाड़ी से निकले यहाँ से आगे ट्रक आया पुचुक हम गए खत्म। अल्लाह खैर से अल्लाह। बात ये नहीं है, बात ये है कि हुआ तो देखा जाएगा, अभी कोई ख़ास प्लानिंग तो नहीं की हुई। हाँ लेकिन साइड बिजनेस हमने ज़रूर अपने खोले में। मैं रियल इस्टेट का भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ। अभी मर्चेंडाइजिंग भी लॉन्च कर रहे हैं हम लोग अपनी,
तो आपको शर्ट्स वगैरह भेजेंगे इंशाल्लाह। मैं पहनूंगा, मैं मॉडल करूंगा, तो चाहिए हुआ मॉडल कैटवॉक पे मैं बात वो। मैं देखिए, मैं समझता हूँ मैं दुनिया में कैलकुलेटर बन के नहीं आया कि मैं अपने आप को मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं एक इंसान हूँ। और देखिए, ये चीज़ मुझे एक मोटरसाइकिल से लैंड क्रूज़र पे आने के बाद एक चीज़ मुझे फील हुई कि लग्जरीज आपकी खुशी का सबब 100% नहीं बन सकती। वक्ती वो आपको बिल्कुल खुशी देती है, लेकिन जो आपकी खुशी है ना, वो आपकी इनर सेटिस्फेक्शन का नाम है। सेटिस्फेक्शन, कि जब तक आप अंदर से कामयाबी महसूस नहीं कर रहे ना, तो आप कामयाब नहीं हो। राजी होना असल वो कहते हैं ना, कामयाब जिंदगी गुजारने के 2 असूल हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो। दैट्स इट। तो इन चीज़ों में कामयाबी छुपी हुई है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बाज़-औक़ात हमें कोई छोटा मोटा 2-1 लाख 4 लाख का नुकसान होता है, तो हम बैठे हुए होते हैं सर पकड़ के। और कभी कभी मज़दूर को देखता हूँ 1500 मज़दूरी लेके वो चलता बजा रहा है घर पे, तो कभी कभी सोचता हूँ कि यार ये ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। चीज़ें बिल्कुल 180 डिग्री चेंज है, और इंसान को बस अपनी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करना चाहिए। और मैं तो उनमें से हूँ जो मैं अल्लाह ताला ने जिसको बहुत कुछ दे दिया। मैं 26 साल की उम्र में बिलियनियर हो गया था, सेल्फ मेड। और दुनिया में 29 कंट्रीज़ विज़िट की मैंने। माशाल्लाह। मैंने जहाँ शादी की ख्वाहिश की वहाँ शादी हो गई। जिस जगह पे मेरा घर चाहिए था वो घर हो गया। जो गाड़ी चाहिए थी मुझे वो गाड़ी। मैं समझता हूँ जो फेम आप आज़ाद उम्मीद आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम तसव्वुर नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ने वो दे दिया। मतलब मैं ऐसी ऐसी जगहों पे गया हूँ, वहाँ पे मेरी पैर रखने से पहले मेरा शो मौजूद था। लोग मुझे बोल रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। शोहरत, पॉजिटिव होना, ये एक नेमत है कि आपको देख के कोई गाली ना दे मार्केट में, कोई रोड पे, स्ट्रीट पे। मैं बल्कि कभी कभी अपनी फैमिली से पूछता हूँ, उन्हें बड़े भाई से, अपनी सिस्टर से, कि यार आप बाहर जब जाते हो तो आप बताते हो कि आप नादिर अली के भाई हो? कहीं ऐसी मन भाई वो बोलते हैं हाँ बताते हैं। मेरे तो बताते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये तुम डरते घबराते तो नहीं हो, कहीं ऐसा तो नहीं फील करते कि यार कोई बात हो रही हो और आप बोल रहे हो गालियाँ निकालेगा? बोले नहीं हम बताते हैं। तो मुझे उस दिन ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैं सही काम कर रहा हूँ। और हम अगेन हमेशा ये कोशिश रहती है कि साफ़ सुथरी कॉमेडी करें, फैमिली ओरिएंटेड काम करें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सी आप चीज़ों में बहुत आगे आसानी से कुछ कर सकते हैं फॉर अ सेक ऑफ व्यूज़। ना हमारे कंटेंट में फीमेल है, ना गंदा फिक्रा है, ना म्यूज़िक है, हलाल कंटेंट है। दैट्स गुड, ऐसे ही रहना चाहिए। अच्छा नादिर भाई, फ्यूचर क्या है प्रैंक इंडस्ट्री की, और क्या आपके पास आइडियाज़ कम से कम नहीं होते जा रहे, मुश्किल से मुश्किल नहीं होता जा रहा टू एक्चुअली डू मोर क्रिएटिविटी? असल में देखिए, एक बंदा जब नंबर 1 आ चुका हो ना, तो उसे बार बार नंबर 1 आना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। ठीक है, एक तो ये चीज़ मैं मानता हूँ कि कुछ कंटेंट में हम अपना खुद मुकाबला नहीं कर पाते। हमने इतना हंसाया 2018 में, जितना पी4 पकाऊ ने हंसाया है ना पाकिस्तान को और इंडिया को, इतना किसी चैनल ने नहीं हंसाया। ओह, यू आर बिग इन इंडिया। यस। तो बाकी प्रैंक इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है, देखिए ये सदाबहार कंटेंट है। और आज़ाद भाई, ये 1946 से चलता आ रहा है ये कंटेंट। एलन एल्बर्ट फंट नाम का एक गोरा था, अमेरिकन था, उसने ये कैंडिड कैमरा के नाम से पहली दफ़ा रेडियो पे लेके आया था 1940। पाकिस्तान नहीं बना था, ये रेडियो शो था, इसे लोग सुनते थे। जैसे इंडिया में वो मिर्ची होता है ना, वो लोग कॉल प्रैंक्स करते हैं, इस तरीके से लोग सुनते थे। तो लोगों को बहुत पसंद आया। तो पहली दफ़ा ये 1948 में टेलीविज़न पे आया था, टेलीविज़न नए आए थे। तो 1948 में पहली दफ़ा ये ब्रॉडकास्ट हुआ कैंडिड कैमरा के नाम से। तो लोगों ने देखा, पसंद किया, फिर ये चलता गया। फिर इंडिया में छुपा रुस्तम के नाम से हुआ, पाकिस्तान में हुआ यहाँ पे बहुत पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे कनाडा में होता है जस्ट फॉर लाफ गैग्स के नाम से। तो फिर ये चलता आ रहा है टिल डेट। मेरा मानना ये है कि जब तक आपके पास आइडियाज़ है ना, या जब तक कैमरा जिंदा है, ये कंटेंट चलता रहेगा। माशाल्लाह। वुड यू से कि अगर किसी के पास प्रैंक है, आपको ईमेल करें किसी जगह पे, उनके पास आईडी है, जी बिस्मिल्लाह? हाँ ठीक है, nadiralizhk.gmail.com पे मैं हम यहाँ पे लिखा देंगे असली स्पेलिंग। nadiralizhk। मैं एमी से बस से पर्दा सवाल पूछने वाला हूँ, आप सुपरमार्केट जा सकते हैं विदाउट
हैविंग टू गिव 10 सेल्फीज? नहीं, वो मुझे नहीं पता कि लोगों का रिएक्शन क्या हो। आप मॉल से गुजर सकते हो यानी अपने कहाँ जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, स्ट्रीट्स पे जाते हैं। क्या कभी कभी ऐसा भी हुआ है, नहीं पहचानते लोग, ऐसा भी हुआ है आजाद। तो वो नहीं है कि मतलब आप ये क्लेम कर दें कि मैं टॉम क्रूज हूँ या शाहरुख खान हूँ। नहीं, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हम गए हैं तो किसी ने भी नहीं पहचाना। मुझे तो कई बार टोपी पहननी पड़ती है, मास्क पहनना पड़ता है। फैमिली के साथ है ना, यू वांट टू स्पेंड टाइम, और जब फैमिली साथ तो लोग नहीं तंग करते, दे आर वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल। अच्छा, यू सीन जब पैसा नहीं था वो ज़माना आपने देखा, मैंने भी देखा हुआ है, और अब आपके पास पैसा है, विच वन डू यू प्रेफर? अफोर्ड पैसा वाला, क्योंकि देखें गरीबी में क्रिएटिविटी नहीं होती। बात यह है, मैं समझता हूँ, क्योंकि गरीबी में बहुत से ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ, वो इतने टैलेंटेड और इतना अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो अपनी ज़रूरियत ज़िंदगी में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें कभी टाइम ही नहीं मिला कि वो अपना शौक़ को लोगों को दिखा सके कि वो कितना अच्छा कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं शौक़ और नखरे अमीरों के होते हैं, अमीरों के। तो आई वॉन्ट यू टू बिकम अमीर। ठीक है, मैं यहाँ पे तकरीबन ख़त्म करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी अमीर बनो। एक कहानी थी, एक बंदा है मेरी रंगत का, हाथ देख लें, मेरी रंगत, चलो मेरा थोड़ी ज़्यादा ही घोड़ा है मेरी रंगत का, वही खून है, वही बैकग्राउंड है, एंड कहाँ से कहाँ आ गया, एग्जैक्टली लाइक यू, आप भी कर सकते हो। ही इज़ ए हीरो टू अस, लर्न फ्रॉम हिम। गिव अप नहीं किया, शौक था जिस काम का, एंड ईमान से अल्लाह ने छत फाड़ के दिया है। अल्लाह इनको और दे। मैं नहीं कहता डू फॉलो हिम, बिकॉज यार इसको व्यूअर्स की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। दादू भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, इंशाल्लाह आई सी यू इन अनदर एपिसोड। आन करीब अपना ख्याल रखिएगा मिलियनेरो, एंड लगे रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।